जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद अब जलदाय विभाग में हड़कंप का माहौल है। इस घोटाले में विभाग के कई प्रमुख अधिकारियों की भी जो भूमिका है वो बताई जा रही है। घोटाले में इंजीनियर्स के साथ बड़ी चेन शामिल है। ऐसे में जल्द ही ईडी अब कुछ अधिकारियों को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। उसी के ऊपर ये रिपोर्ट। राजस्थान का जलदाय विभाग भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। कई बार अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। वहीं जल जीवन मिशन में तो मानो अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को ही मिशन मान लिया। जिम्मेदारी थी गांव ढाणियों तक पानी पहुंचाने की, लेकिन नेताओं, अधिकारियों, ठेकेदार और प्राइवेट लोगों के गठबंधन ने खुलकर लूट की। फर्जी प्रमाण पत्र और नियमों में बदलाव कर फर्मों का टेंडर दिया और बदले में घूस ली गई। हद तो तब हो गई जब बिना पाइपलाइन बिछाई ही फर्मों को भुगतान कर दिया गया और इसका खुलासा ईडी की जांच में भी हुआ कि कैसे घूस की मोटी रकम एएन से लेकर मंत्री तक पहुंचती थी। पूर्व मंत्री महेश जोशी आ चुके हैं ईडी की गिरफ्त में। अब जलदाय विभाग के कई अधिकारी ईडी की रडार पर। महेश जोशी से पूछताछ के बाद गिर सकती है अधिकारियों पर गाज। शिकायत आने के बाद भी टेंडर जारी किए थे अधिकारियों ने। महेश जोशी की नजदीकियों को भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। सिर्फ 2 फर्म तक सीमित नहीं है जेजेएम का घोटाला। अभी तक पदम जैन और महेश मित्तल की एंगल पर ही कार्रवाई, लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पाली क्षेत्र में हुआ बड़ा घपला। पाइपलाइन बिछाए बिना ही कर दिया था ठेकेदारों का पेमेंट। कई बड़े ठेकेदार जल जीवन मिशन घोटाले में शामिल। ठेकेदारों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है ईडी, लेकिन घोटाले में शामिल अधिकारी अभी तक गिरफ्तारी से दूर। सूत्रों के अनुसार ईडी के बाद अब एसीबी भी कर सकती है कार्रवाई। अक्टूबर में एसीबी ने दर्ज की थी 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर। महेश जोशी और संजय बड़ाया सहित कई अधिकारियों के नाम। दरअसल एसीबी की एफआईआर में साफ लिखा है कि महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया ही पूरे विभाग को चलाते थे। महेश जोशी के नाम से संजय बड़ाया इंजीनियर्स को धमकियां देने का काम करवाते थे और निर्देश नहीं मानने वालों को सस्पेंड और एपीओ किया जाता था। ईडी में इंजीनियर्स के बयान दर्ज है कि संजय बड़ाया जो कहते थे उसे करना ही पड़ता था। बड़ाया को महेश जोशी ने छूट दे रखी थी। प्रदेश में घोटाले की परत उघाड़ने के लिए ईडी ने 3 बार छापेमारी की। महेश जोशी और संजय बड़ाया के साथ ही प्रॉपर्टी व्यवसाय कल्याण सिंह कविया, नमन गुप्ता, राम अवतार, आलोक खंडेलवाल, पूर्व आरएएस अमिताभ कौशिक के यहाँ भी छापे पड़े थे। वहीं जलदाय विभाग के 3 चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल, केडी गुप्ता, आरके मीणा, तत्कालीन एडिशनल चीफ इंजीनियर आरसी मीणा, अधीक्षण अभियंता पारितोष गुप्ता, अधीक्षण अभियंता एमपी सोनी, एक्सईएन संजय अग्रवाल भी अब ईडी की रडार पर है। माना जा रहा है कि घोटाले में शामिल इंजीनियर्स की गिरफ्तारियां हो सकती है। वहीं एसीबी की जांच और ईडी से मिली दस्तावेजों में बड़ा खुलासा हुआ कि पूर्व मंत्री महेश जोशी, उनके सहयोगी संजय बड़ाया और पीएचईडी अधिकारियों को टेंडर राशि का 4% तक का एडवांस भुगतान हुआ था। ये राशि दोनों संदिग्ध फर्मों मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और मैसर श्री गणपति ट्यूबवेल के ठेकेदार पदमचंद जैन और महेश मित्तल ने दी थी। ईडी ने इस संबंध में एसीबी को दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। ईडी ने अपनी जांच के आधार पर पूर्व मंत्री महेश जोशी को आरोपी बनाया था। इसी आधार पर एसीबी ने भी महेश जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हालांकि एसीबी की जांच अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है। नरेश शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।